राधा, फिर 10 मिनट के लिए हम एकाग्रता फिर राधा। आप देख लो, इससे लाभ आपको प्राप्त होगा। जो करो वो प्रभु को समर्पित करो। बीच बीच में नाम जप करते हो, भाव करो कि हे नाथ, जितना स्मरण बनता है, जितना कर्म बनता है, वो सब आपको समर्पित करते हैं और इसका फल चाहते हैं अखंड स्मृति। तो जब वो अखंड स्मृति दे देंगे तो अपने देखो, शरीर जब काम करता है तो मन ठप तो हो नहीं जाता कि मन एकदम शांत एकाग्र हो गया, उस समय भी चलता रहता है। तो जहां वो चल रहा है, अगर वो चलन भजन में लग जाए तो क्रियाएं भी होती रहेंगी, भजन भी होता रहेगा। तो हम इसका अभ्यास करें धीरे धीरे। असंभव नहीं है, पर प्रारंभ में जब हम इस मार्ग में लगते हैं तो एकाग्रता क्रिया में हो जाती है, प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन हम ऐसा अभ्यास बनाएं बीच बीच में नाम जप का, जैसे हम कोई पद गुनगुनाने लगे अंदर, तो खूब बढ़िया काम करते रहेंगे। जैसे लोग संसारी आदमी फिल्मी गाना गाते हैं, तो तुम उसी ध्वनि में राधा नाम लगा, राधा 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 अंदर अंदर गुनगुना रहे, बाहर भले नहीं कि लोग न जान पाए, आप अपने काम में लगे। चतुरता वही है कि एन केन प्रकारे प्रभु का स्मरण होता रहे और कार्य भी होता है, दोनों हो जाएंगे, दोनों बढ़िया हो जाएंगे। जब युद्ध हो सकता है मामनुस्मर युद्ध, तो और भी क्रियाएं भी हो सकती हैं। और अगर ऐसा ना होता तो बड़े बड़े गृहस्थ सिद्ध महापुरुष हुए, वो फिर कैसे होते? क्योंकि गृहस्थी में तो नाना प्रकार के कार्य हैं ही। अच्छा, विरक्त होने पर भी समाज की सेवा भगवान तो देते हैं, कि तो भजन ही न हो पावे, और हम सुबह से लगे तो फिर भजन ही न हो पावे, फिर बेकार समय माना जाएगा। लेकिन सब महाभजन हो रहा है, क्योंकि अंदर का चिंतन है ना, सब में भगवान है, भगवान सब रूपों में आए हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अपने भगवान का दर्शन करके उनका आदर कर रहे हैं, बीच बीच में नाम चल रहा है, भजन। ऐसे आप अभ्यास कर लें। जैसे भगवान ने पढ़ने की सेवा की, तो जब भी जैसे किताब पढ़ते हैं, जैसे एक पेज पलटा तो उसके बाद एक नाम लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब कि प्रश्न था कि उस निरंतरता नाम में आ जाएगी। ऐसे उस पढ़ने के समय को भी प्रभु को समर्पित करो। करते हो? हाँ, तो आगे चलकर देखना, जब कर्म समर्पण का फल उदय होगा तो आपका हृदय निर्मल होगा, और निर्मल हृदय में अखंड स्मृति आती है। जो बार बार हमारे अंदर विक्षेप पड़ता है भोगों का, विस्मरण होता है, वो मलिन अंतःकरण के कारण। इस साधन को करो। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराए। आप तो देखो कुछ वर्षों में आप आनंद ले रहे हो, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आनंद नहीं मिला। आनंद न मिले तो आप प्रश्न ही न करते इस विषय का। तो इसका मतलब है, अगर हम इतने कम समय में इतना लाभ ले रहे हैं और हम प्रवीणता पूर्वक चलें तो ज्यादा लाभ हमको प्राप्त होगा। और चिंता न करो, ये तो हमारी तरफ से है, प्रभु की तरफ से विशेष कृपा है। वो जब करुणा करेंगे तो सब साधन पक्ष एक तरफ रखा रहता है, उनकी कृपा से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाता है। नहीं अंशी मार्कंडे जी, अंशी मार्कंडे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि, आपके चरणों में कोटि कोटि। गुरुदेव, आपने कहा था कि अपने भजन को छुपाना चाहिए, परंतु हम अपने माता एवं पिताजी के साथ परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन ज्यादा नाम जप करेगा, और वो संख्या काउंटर पर दिखाते हैं। हाँ, इस पे नहीं है। वो जो भजन का अभिमान करके लोगों को, अन्य को दिखाकर हम सम्मान चाहे, हम उस बात को कहा छुपा लेते। जैसे हम 4 साधक मिलकर चर्चा करते, 4 साधक मिलकर अपने भजन की बातें करते कि आज तो हमने 108 किया, आपने इतना किया, इतना आपसे देखो ज्यादा किया, आपको भी करना चाहिए। ऐसे ये तो प्रेम व्यवहार भजन। हम जो अपने भजन को समाज में रखना चाहते हैं कि हम कुछ हैं, हमारे अंदर अभिमान भजन का ना आ जाए, हम भजन की बात कह के सम्मान न चाहें, इन बातों का विरोध। अपने मम्मी से बात करना, अपने गुरु से बात करना, अपने मित्र से बात करना, इसमें कोई परेशानी नहीं। वो जो सम्मान अभिमान तुष्टता के लिए, उसके लिए कहा गया भजन को छुपाओ, अपने अनुभवों को छुपाओ। ऐसे प्रस्तुत मत करो कि आप बहुत बड़े भजनानंदी हो, ये 4 लोग सम्मान करेंगे, तुम्हारा भजन नष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे आप? मम्मी तो माँ है, वो तो गुरु है, उससे क्या। और जैसे कोई अपना पास में मित्र हो तो उससे क्या छुपाओ। आपस में बैठकर भजन की चर्चा करने में भजन की वृद्धि होती है, उससे भजन नष्ट थोड़ी। भजन की बात होती है वहाँ जहाँ अभिमान करके हमें छाप मारना चाहते हैं 4 लोगों के अंदर, वो 4 हमें प्रणाम करें, उसके लिए निषेध किया गया। समझ पा रहे आप?
बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो और हर बात मम्मी से बताओ। कोई ऐसा संग मत करना, धीरे धीरे सयाने बच्चे हो रहे। जो आज के बच्चों में जैसे चल रहा है ना, ऐसे गंदे बच्चों का संग ना करना। कोई भी बात हो अपनी मम्मी से जरूर बताए, उनसे शेयर करे कि आज हमको ऐसा मित्र मिले थे, वो ऐसी बात करे, तो वो आपको सही रास्ता बताएंगे। माँ प्रथम गुरु, पिता द्वितीय गुरु, फिर आगे गुरु जो मिलते हैं परमार्थ से कोई बात अलग, लेकिन पहली गुरु माँ। विजय कांता जी फरीदाबाद। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जप और ध्यान में क्या अंतर है, समझ में नहीं आता। देखो जप का तात्पर्य है 3 प्रकार से जप होता है। नाम का 2 प्रकार से होता है, मंत्र का। नाम का 3 प्रकार से, जैसे राधा राधा राधा, ये वाचिक, ओठ हिल रहे हैं, अंदर जिह्वा से हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, ये उपांश